नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। संगठन में और सरकार में केंद्र अलग अलग हो ये मुश्किल देखने को मिलता है, लेकिन बिहार में नई सरकार में काफी कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। जेडीयू जो बड़े भाई की भूमिका में थी, अब सहयोगी की भूमिका में है। भले पार्टी के नेता को नेतृत्वकारी जगह पर गठबंधन के सभी घटक दल देख रहे हैं, लेकिन जेडीयू में सत्ता में और संगठन में अलग अलग केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन संगठन में नेतृत्वकारी भूमिका में नीतीश के एक और करीबी को रखा गया है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या संगठन और सरकार दोनों को सही तरीके से साध पाएंगे श्रवण कुमार? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धीरज जी, उम्मीद की जा रही थी और एक आम प्रचलित धारणा है कि सरकार में जो आगे अग्रणी भूमिका में रहता है, संगठन में भी उसे उस बराबर का कद या पद दिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति को संगठन और सरकार दोनों में सकारात्मक और सहयोगी स्थिति में संगठन के लोग, सरकार के लोग देख सकें। लेकिन यहाँ जेडीयू में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया था, 2 डिप्टी सीएम उन्होंने चुने और अब श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना है। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए दीपक जी, आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यशैली के बारे में ये बताने वाली बातें नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी ने चुना माननीय उप मुख्यमंत्री के लिए विजय कुमार चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी को चुना गया। लेकिन कल जब बैठक हुई तो बैठक में हमारे विधायक दल के सारे लोग बैठे थे। उसमें एक सुर में सबने कहा कि न खाता न बही और नीतीश कुमार जी जो कहें वही सही। ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी को सभी ने अधिकृत कर दिया कि सर, अभी तक जो भी फैसले हुआ करते थे आप ही लेते थे और आगे भी जो भी फैसले होंगे आप ही लेंगे, क्योंकि आपके साथ हम लोग का पूरा जुड़ाव है और आपका मार्गदर्शन है। आपका जो भी निर्देश मिला है हम लोग पालन किए हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको हम लोग अधिकृत करते हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। आज माननीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लेना था, जिसको चुनना था, चुनाव कर दिया। आप जानते हैं कि श्रवण बाबू पार्टी के समताकालीन के नेता रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के विश्वास के पात्र 4-5 लोग हैं, उसमें से प्रमुख लोगों में से एक हैं। और जब भी समय पड़ा है श्रवण बाबू माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़े मिले हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनको जवाबदेही दी गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सारे विधानमंडल के नेताओं के साथ तालमेल बैठाकर ये जो नई गठित सरकार हुई हो उसको आगे ले चलेंगे और सब में साथ जो भी सहयोग होगा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब माननीय नीतीश कुमार जी जब राज्यसभा के लिए नामांकन करने से पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बिहार वासियों को और अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधन किया था कि हम ठीक हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जब सदन चलेगा तो हम दिल्ली रहेंगे, बाकी संगठन और जो नवगठित सरकार होगी उसमें हमारी मार्गदर्शन रहेगी और पूरा समर्थन रहेगा। धीरज जी, आपके लिए इसमें एक पहलू और जोड़ देते हैं। आप संगठन और सरकार में सहयोगी भूमिका बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे, श्रवण कुमार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। हम इसमें जोड़ देते हैं नीतीश कुमार का पक्ष। नीतीश कुमार तमाम सियासी फॉर्मूले को सेट करने में बेहद माहिर राजनीतिज्ञ के तौर पर अपनी पहचान भी रखते हैं। इंजीनियर हैं तो वो सब कुछ सेट करना जानते हैं। क्या जो 2 उप मुख्यमंत्री पार्टी की ओर से बनाए गए हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उनके शपथ ग्रहण के बाद से जातीय समीकरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, संगठन में कोई सुगबुगाहट थी और उस समीकरण को साधने के लिए श्रवण कुमार को सामने लाया गया? नहीं दीपक जी, आप जानते हैं कि जब से निशांत बाबू की सक्रिय रूप से एंट्री हुई तब से हमारे पार्टी में लाखों कार्यकर्ताओं में, यहाँ तक कि बिहार के लोगों में, विशेषकर से जो दबे कुचले लोग हैं, नीतीश कुमार के जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, सबके मन में एक आस जगी थी कि माननीय निशांत बाबू को एक बहुत बड़ी जवाबदेही दी जाएगी। लेकिन हमारे नेता अलग सोचते हैं,
चूंकि आप जानते हैं कि नेता कभी परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर दूर तक नाता नहीं रखे हैं। जब हमारे पार्टी के और हमारे पार्टी के शीर्ष के नेताओं के द्वारा जब आग्रह किया गया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकृति दी, लेकिन उसके पहले निशांत बाबू को पूरे पार्टी को समझना होगा और पूरे बिहार में जाकर अपने पिताजी के किए गए कार्यों को समीक्षा करना, लोगों से मिलना, ये उनकी प्राथमिकता है। इसलिए पहले निशांत बाबू पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और पार्टी का आप देखे होंगे जिस दिन से सक्रिय रूप से जुड़े हैं तब से निशांत बाबू पार्टी के सारे बड़े नेताओं से मिलकर आशीर्वाद भी लिया और टिप्स भी लिया। हाँ। और प्रत्येक दिन पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से प्रमंडल वाइज, जिला वाइज मिल रहे हैं और सबसे समझ रहे हैं। और उनका आज आपने संबोधन देखा होगा, आपका संकेत हम भी समझ रहे हैं धीरज जी। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस वर्ग विशेष को अपने साथ संगठन के साथ जोड़े रखे हुए थे वो काम अब निशांत संभालेंगे, उसके लिए श्रवण कुमार जरूरी नहीं है। लेकिन ये आपका पहलू है, श्रवण कुमार को किस वजह से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और सियासी जानकार भी ये मान रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक तो नीतीश कुमार से करीबी, तो नीतीश कुमार के संगठन के सारे नेता उनसे बेहद करीबी रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं सभी, करीब करीब अधिकांश नेता, और दूसरे क्षेत्र उनका और जाति उनकी एक और समीकरण सेट करता दिख रहा है। चलिए मधु जी से हम जान लेते हैं। मधु जी, अमूमन ये होता है कि संगठन में जो बड़ी भूमिका रहती है, जिसकी बड़ा पद जिसका रहता है, अगर वो दल सरकार में शामिल होती है तो उसी व्यक्ति को उसी अनुपात पद दिया जाता है, लेकिन यहाँ जेडीयू में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए दीपक जी, जब संगठन की बात करें तो संगठन सर्वोपरि होता है। व्यक्ति कोई मतलब व्यक्ति से बहुत ऊपर उठ करके संगठन होता है। किसी भी मंत्री कहें, विधायक कहें या एमपी कहें, उससे बहुत ऊपर उठ करके संगठन है, क्योंकि संगठन है तभी मंत्री है, विधायक है या जो भी है। लेकिन अगर संगठन की बात करें तो संगठन में सच में एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है कि जो संगठन को समझ सके, पार्टी को समझ सके, बिहार को समझ सके, बिहार की हर कमेटी को समझ सके, जो जिसका जो संगठन, जो भी संगठन वो चला रहा है उस हिसाब से। जहां बात आती है जब निशांत कुमार की, तो एक कहावत है हमारे यहाँ बहुत अपने बिहार का कि कापे करू संगार की मोड़ पिया आंधर। मतलब बेटा उस लायक ही नहीं है कि उसको क्या संभाल सकते हैं, जिम्मेवारी दे सकते हैं। अगर इतनी उम्र के बाद भी कोई अभी सीखने को निकल रहा है तो उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन तो जरूर उठता है कि आप कैपेबल नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप नहीं कर पाए। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो मुख्यमंत्री जो 20 साल से रहता है, कभी ना कभी ग्राउंड पे इस पे कहीं ना कहीं दिखता, वो दिखे नहीं, संगठन से दूरी बना के रखे। अब इनके पास जो भी कुछ तो है नहीं बोलने के लिए, तब बोलते हैं नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश कुमार जी का बेटा, अभी आप भी देखेंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका आई कांटेक्ट, उनका लोगों से मिलने का जो तरीका है, जो भी शैलियों दिखाता है कि अभी बहुत मैच्योरनेस की जरूरत है, परिपक्वता की बहुत जरूरत है। अभी उनको बहुत समय लगेगा कि शायद वो संभाल पाए, लेकिन मैं फिर भी विश करती हूँ कि वो संभाल पाए। पार्टी संगठन संभालना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी जिस तरह से संभाल कर रखे हैं वो आगे संभालने के लिए, क्योंकि संगठन, मैं फिर से कहूंगी कि सर्वोपरि है और संगठन से ही सब चीज उभर के आता। अगर संगठन कमजोर होगा तो हर जगह आप कमजोर होंगे। अगर संगठन सही रहेगा तभी निशांत कुमार जी को भी बहुत सीखने का बहुत अभी बहुत जरूरत है आगे। धीरज जी, निशांत ने कोई पद स्वीकार नहीं किया है तो इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो श्रवण कुमार करेंगे, इस तरह से भी इसे देखा जा रहा है। निशांत न संगठन में बड़े पद पर हैं, न सत्ता में उन्होंने कोई पद स्वीकार किया है, तो जो समूह है, वोट बैंक जिसे कहा जाता है, सीधे तौर पे कह लें तो यादव और चौधरी दो वोट बैंक आपने साधा। अब लव कुश जो पारंपरिक वोट बैंक है उसे साधने के लिए ये एड ऑन किया जा रहा है श्रवण कुमार को निशांत के साथ साथ। देखिए दीपक जी, अभी तो इस पर आएंगे कि मधु मंजरी जी ने जो कहा कि उस लायक नहीं है। आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, हमने पहले भी कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूरों तक रहे हैं, नाता दूरों दूर तक नहीं रहा है, चूंकि उनका कोई प्लानिंग नहीं था कि उनके बेटा को लाना है पॉलिटिक्स में। हमने और हमारे पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के डिमांड पर आए हैं और आप देखिए ना, 1 महीना से सक्रिय हैं। आज का संबोधन देख लीजिए थोड़ा सा दीपक जी। हम कहेंगे
कि 3 तारीख से और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब वो यात्रा पर निकलेंगे। जो संबोधन दिखा दीजिए, पता चल तो बोल ही रही जाएगा। हूं अरे ना, देखिए, सीख माननीय रहे हैं, लालू अभी प्रसाद अभी यादव नर्सरी जी में पहले से एडमिशन प्लानिंग लिए किए हैं, थे अभी कि टाइम अपने लगेगा। हुए, अरे आप ऐसे लोगों को नर्सरी मुख्यमंत्री में बना भी दिए जो कि एडमिशन लिए सचिवालय के हैं, टाइम शौचालय लगेगा। कहा करती थी। अरे अब क्या बात, अब यही सब खुलवाना चाहते हैं। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और जदयू का यही चरित्र रहा है, हम लोग किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन एक बात मधु मंजरी जी आपसे बता देना चाहते हैं कि निशांत जी के तरफ पूरे बिहार के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और तीतर के बेटा को उड़ने नहीं सिखाना है। और जान लीजिए, और पार्टी तो उन्हीं की है, सक्रिय केवल हुए हैं। और एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो बिहार में विकास किए गए, काम किए हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा से पिछड़ा, एक सेकंड आ रहे हैं मधु जी, आ रहे हैं आपके पास। हाँ, वो धीरज जी, चीज ठीक है, आपकी बात आ गई ना। सारे लोग हाँ, उनके साथ है, सब लोग एक साथ प्यार दुलार देंगे। उन्हें आप जवाब दे रहे हैं तो ये मेरे सवाल का भी जवाब जोड़ लीजिए ना। 2 वोट बैंक, 2 मजबूत वोट बैंक को साधने का प्रयास 2 डिप्टी सीएम के तौर पर किया गया है, लेकिन जो पारंपरिक वोट बैंक जेडीयू का माना जाता है, निशांत अकेले उसे साधने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। और यही आरोप मधु मंजरी जी की ओर से भी लग रहा है, सियासी जानकार भी ये मान रहे हैं। इसलिए श्रवण कुमार को ऐड ऑन किया गया है कि 2 प्रभावशाली नेता मिलकर लव कुश समीकरण को जेडीयू के साथ जोड़े रखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं और उसके बाद जो भी शीर्ष के नेतृत्व के नेता हैं, सबकी जवाबदेही अलग है। ये भविष्य की भी तैयारी के तौर पर बता रहे हैं। हाँ। भविष्य तो पार्टी का निशांत बाबू हैं। हम लोग का एक नारा अभी है कि जय निशांत तय निशांत, जय निशांत तय निशांत, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी में जितने भी शीर्ष के नेता हैं, कुछ लोग केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, कुछ जवाबदेही संभाल रहे हैं, कुछ प्रदेश में हैं, बिहार में कर रहे हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी के विश्वास के पात्र हैं। गड़बड़ करने वाले लोगों को कभी हमने प्राथमिकता नहीं दी है। और निशांत जी के बारे में बता देना चाहते हैं, जब निकलेंगे, मई में निकलने वाले, मई के फर्स्ट वीक में निकलने वाले हैं, जब बिहार में जाएंगे तो मधु मंजरी जी, आप ही नहीं, आपके पूरे महागठबंधन ठगबंधन के लोग देख लेंगे कि किस तरह से महिलाएं निकल कर रोडों पर, किस तरह से युवा रोडों पर निकल कर आशीर्वाद देंगे। और नीतीश कुमार जी द्वारा जो काम किया गया है 20-21 वर्षों में, जो सेवा किया गया है, हम लोग मेवा नहीं खाए हैं। आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले केवल आजादी के बाद मेवा खाए हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी ने सेवा किया है, उसका फल उनके बेटा को मिलेगा। और एक बात जान लीजिए, कुशवाहा समाज में भी, आपको भी, अभी कुशवाहा समाज से आती हैं, जो त्रिवेणी संगम बना था, आपके पार्टी के लोग रह लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी इतना लंबे समय से रहे, और जाते समय माननीय नीतीश कुमार जी ने एक कुशवाहा समाज को चलिए मधु जी, जल्दी से आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। में बहुत खुशी है। हाँ। अब तो आने वाला जो भी चुनाव आएगा, कुशवाहा समाज, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सब नीतीश कुमार जी एनडीए में वोट करेंगे। चलिए, अब तो आरजेडी का तो सुपड़ा साफ हो वही गया पूछ ले रहे हैं। A to Z की बात करती है पार्टी। अब जेडीयू ने ऐसे ऐसे नेताओं को अग्रणी भूमिका में ला दिया है कि अब माई समीकरण तो दूर है, A to Z पर भी आफत होने वाली है आरजेडी की। धीरज जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे मधु जी? मुझे लगता है धीरज जी जो बोल रहे हैं, तो इससे दिखता है कि जिस तरह से जातीय समीकरण को साधने का इन्होंने काम किया है, तो मतलब इनको भरोसा नहीं था कि यादव इनके साथ कभी था और कभी आगे आ सकता है, इसलिए ने यादवों को आगे बढ़ाया। जातीय समीकरण को लेकर के जिस तरह से काम कर रहे हैं, यादव की पार्टी है, आप लोगों ने कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। माननीय नीतीश कुमार जी को पूजना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने विजेंद्र प्रसाद यादव जी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अरे ठीक है, आप लोगों को जब मौका मिलता है, हरियाणा के लोगों को एमपी बनाने का काम करती हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक बार उनकी बात देखिए, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए मधु जी, हम आग्रह करेंगे कि आगे से आप भी हमारे स्टूडियो में ही मौजूद रहें। धीरज जी हावी हो जा रहे हैं आपको ऑनलाइन व्यवस्था को देखते हुए। चलिए अपनी बात रखिए आप। देखिए, जिस तरह से धीरज जी बोल रहे हैं, तो शायद भूल गए कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मतलब अभी हमारी एमएलसी हैं भी, मुन्नी रजक जी हो गई है ना, ठाकुर परिवार की बेटी हो गई, भगवतिया देवी को उन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया है। तो इस सब पे इनको बोलने से मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी जो उन्होंने किया है पिछड़ा समाज के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब वंचित लोगों के लिए जो काम किया है, तो वो आप काट नहीं सकते हैं। बिहार में जाना ही जाता है लालू प्रसाद यादव जी को कि सबकी आवाज उठाने के लिए। आज लोग खुद बोलते हैं कि आज मेरे मुंह में जो जवान है पिछड़ा बैकवर्ड के लिए, आज शायद मधु मंजरी जी
धीरज जी भी जो बैठे हुए आवाज दे रहे थे, कहीं ना कहीं ये आवाज देने का काम किया है लालू प्रसाद यादव जी ने। देखिए, हर समय समय के हिसाब से मांग होता है, हर समय की लड़ाई अलग होती है। अभी की लड़ाई अलग, इससे पहले की लड़ाई अलग थी। तो समय के हिसाब से वर्तमान की लड़ाई अलग है, आगे भविष्य की लड़ाई अलग होगी। तो किसी भी चीज में जो लोग ये बार बार बोलते हैं 20 साल पहले, 25 साल पहले, मैं ये नहीं मानती हूँ कि देखिए समय, उस समय वक्त अलग था, उस समय का समीकरण अलग था, उस समय का जो भी था, मतलब उस जो भी समय के हिसाब से, एक समय था कि बाल विवाह, विधवा विवाह की लड़ाई चलती थी, अब शिक्षा की लड़ाई चल रही है। लगातार जो लड़ाइयां होती हैं, जो सोशल जस्टिस की बात होती है, तो हर समय बात अलग होता है। अब उस चीज को लेकर के आज है, नहीं, ये आज को आपका लेकर के कल समीकरण हम बोलेंगे गड़बड़ा कि- रहे हैं क्या? इनके नेताओं के जिस तरह से आगे आकर अलग अलग भूमिका दी जा रही है, उससे आरजेडी का समीकरण गड़बड़ हो सकता है, आरजेडी को ऐसा लगता है? नहीं नहीं, दीपक जी देखिएगा कि जिस तरह से बोल रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी ना कि किसी नए लोग को ला करके या तो एकदम समाज में पीछे छूटे हुए लोग, इन लोग ऑलरेडी जितने भी नेता का नाम ले रहे हैं, पहले से भी, पूर्व से भी अच्छे पद पे रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, सबको जानने वाले। ऐसा नहीं कि किसी नए को या किसी, मतलब किसी महिला को ला करके इन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया या इस तरह से कोई बात है। अगर ठीक है किसी भी जातीय समीकरण से, तो किसी महिला को डिप्टी सीएम बना देते, किसी महिला को बड़े पोस्ट पर डाल देते, या फिर किसी बहुत जो पीछे से अभी छूटे हुए लोग, उनको तो ऑलरेडी जिनको भी उन्होंने बनाया है, ये कद्दावर नेता और भी है, और सॉरी पहले से भी है, और ये कोई मोहताज नहीं थे किसी भी चीज का। तो लेकिन ठीक है, देखिए इनका इंटरनल मामला है, इनकी अपनी पार्टी का बात है, कोई ये बिहार की बात तो है नहीं, बिहार के उत्थान की बात तो है नहीं, ये पार्टी उत्थान की बात है। तो इस पे तो हम लोग को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, पार्टी की बात है। पार्टी में कैसे सबका, मतलब अपना ये है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इनका इंटरनल मामला है। मुझे तो लगता है इस मामले पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई बिहार के लोगों का, महिलाओं का, किसी पिछड़ा का किसी भी समुदाय का, इसका तो उत्थान की बात है नहीं, ये तो पार्टी उत्थान की बात है। पार्टी को मजबूत करने, हर पार्टी अपने हिस्सा जी, बिल्कुल हर पार्टी धीरज जी, अपनी पार्टी को मजबूत ये करने भी के लिए बातें काम करता आ है। रही है। हम बैठकर बातचीत कर रहे थे तो ये बात आई कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी नए लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। उनके जो करीबी हैं, किचन कैबिनेट जिसे आम बोलचाल में कहा जाता है, उन्हें ही सिर्फ मौका दिया जाता है, महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा जाता है, नए लोगों को अवसर नहीं दिया जाता संगठन में। देखिए दीपक जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो लोग जिस काबिल हैं, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, उनको जवाबदेही दी जाती है। और आपके यहाँ कोई जानते महिला हैं। काबिल नहीं थी जिसको कि डिप्टी सीएम बनाया जा क्या सकता बात था? करते आप किसी हैं जाति महिलाओं समीकरण के से लिए, करा लेते हैं। जो महिलाओं के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायती राज चुनाव अरे हो, यहाँ भाई, तक कि पुलिस डिप्टी बलों में सीएम भी तो नहीं बनाया आरक्षण ना। देकर महिलाओं को लॉलीपॉप की इतना बात थोड़ी सशक्त कर बना रहे हैं। दिया है। देखिए, जो लॉलीपॉप की महिलाएं बात थोड़ी मैंने कर रहे हैं। जो मेला त्योहारों में घर से बाहर निकला करती थी, लॉलीपॉप घूंघट की में बात रहती मत थी, कीजिए। उस महिलाओं को माननीय लॉलीपॉप की नीतीश बात कुमार मत जी ने कीजिए। आरक्षण के माध्यम से साक्षर बनाकर इतना आगे सशक्त बना दिया है कि आज हर एक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। देखिए, हमारा मानना है कि मछली खिलाने से बढ़िया है कि मछली मारना सिखा दीजिए। जी। तो समझिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को इतना सशक्त बना के, महिलाएं नौकरी बांट रही हैं, महिलाएं सरकार चला रही है, एक भी महिला जो है इस लायक जिलों नहीं में थी कि उसको डिप्टी सीएम डिस्ट्रिक्ट बना, मजिस्ट्रेट इतना है, सशक्त बना दिया कई विभागों के महिलाओं को। सेक्रेटरी नहीं, हैं। कुर्सी क्या पर आप बैठना बात ही करते हैं? जरूरी नहीं, कुर्सी पर कौन जिसको बैठेगा क्या ये बात कर रहे चुनने हैं? में सक्षम आप होना भी देख एक तो महत्वपूर्ण लीजिए, कड़ी है। आप तो चलिए, देख धीरज जी, लीजिए, श्रवण महिलाओं- कुमार की भूमिका हम नहीं, क्या नहीं, देखने वाले हैं देख आने रहे वाले हैं, दिनों में, देख ये रहे हैं। भी एक भी थोड़ा महिला बताइए। सशक्त नहीं हो पाई। श्रवण कुमार को आप उपयुक्त विधायक दल के नेता के तौर पर देख रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब देते देते ये भी बताइए कि वो किस स्तर पर, किस स्थिति में कितने उपयुक्त पाए जाएंगे और नए लोगों को संगठन में नया अवसर नहीं दिया जाता। देखिए, श्रवण बाबू एक समाजवादी नेता हैं। आप देखे होंगे कि उनके घर में, आप उनके दरवाजे पर जाइएगा, उनके दरवाजे पर कोई दरवान नहीं है, खुला रहता है, दोनों गेट, दोनों पाले खुला रहते हैं। जिसको जाना है जा सकता है, मिल सकता है, बात कर सकता है, पार्टी के संगठन हो। और उनके साथ एक युवाओं की बहुत बड़ी फौज है जो कि उनके साथ इंटैक्ट होकर रहता है। और ये बहुत अच्छी बात हो गई कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सारे दल के, चूंकि 5 दल है, पांचों दलों के साथ, चूंकि एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, किसी दल के मुख्यमंत्री नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी दल से ही आता है, लेकिन जो बिहार में जो इतना बढ़िया जो समीकरण बना है, जो एनडीए की सरकार बनी है, जो भी काम होती है सहमति से होती है। चूंकि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि निर्देश मिला था और हम लोगों ने पूरा पंचायत तक
बूथ तक हमने काम किया था कि यहाँ कोई दल नहीं है, हम लोग एनडीए के साथी कार्यकर्ता बनकर काम किए थे, और जिसका प्रतिफल है कि 2025 का इतना प्रचंड बहुमत मिला। और श्रवण बाबू एक परिपक्व नेता हैं, आगे इस सरकार में बहुत मजबूती मिलेगी और सबको साथ लेकर चलेंगे। और उन्होंने अब कई मंत्रालय संभालने का काम किए हैं। ग्रामीण विकास ये भी सुना कि श्रवण कुमार थोड़े नाराज चल रहे थे, तो उनकी नाराजगी दूर करने का भी ये प्रयास किया गया है। बिल्कुल नहीं, श्रवण कुमार जी माननीय नीतीश कुमार जी के अंग हैं, वो कभी नाराज नहीं हो शायद सकते, उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी कि डिप्टी सीएम की भूमिका में हम नजर आए, लेकिन इसको लेकर शायद कभी नहीं, वो इसलिए चिंतित रहते थे। उन्होंने आप देखे होंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 2030 तक भी रहे। आप देखे होंगे, उनका बयान भी उठा के देख लीजिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि माननीय नीतीश कुमार जी 2030 तक रहें, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो अब निर्णय हो जाता है वो कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो डिसीजन ही लेते हैं बड़ा सोच समझकर। और आप देखे होंगे कि यही विपक्ष वाले लोग कुछ दिन पहले कहते थे कि नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार हैं। जब उन्होंने अपने स्वेच्छा से बिहार की कुर्सी त्याग दिया तो कहते हैं कि बीजेपी ने हटा दिया। अरे बीजेपी क्या हटेगा? बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है नेचुरल अलायंस रहा है, और हम लोग 2 बार गए तो आरजेडी वाले अपने जो चरित्र रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे अलग हट के कभी काम नहीं किया। जब मौका मिला तो आगे बढ़कर श्रवण कुमार इतने ही माहिर अगर हैं संगठन, अलग अलग संगठनों के साथ तालमेल बिठाने में, तो फिर उन्हें और बड़ी भूमिका देनी चाहिए थी। एनडीए के कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप बताइए चाहिए थी। दीपक जी हाँ। एक बात जान लीजिए कि नेता और विधायक मंत्री में बहुत अंतर होता है। एक नेता सैकड़ों विधायक बना सकता है, मंत्री बना सकता है, या किसी और चीजों में आगे बढ़ा सकता है, लेकिन एक विधायक का सीमित है, एक क्षेत्र होता है। तो श्रवण कुमार जी एक नेता हैं और विधायक दल के नेता चुने गए, बहुत बड़ी जवाबदेही है। इसको आप मंत्रालय से न जोड़कर देखिए, क्योंकि ये लोग सेवा करने वाले लोग हैं। आप देखेंगे उनका जो सम्य भाव, अध्यात्म टाइप का व्यक्तित्व, आप देखेंगे कभी तामझाम में नहीं रहना। उनके भी विधायक दल के नेता हैं, युवा हैं, प्रखर हैं और बहुत ही आक्रामक रखते हैं अपना रुख। प्लेन में बर्थडे मनाते हैं, जाकर केक काटते हैं कलकत्ता में। नहीं हम तो मैं ये पूछने वाला था कि कोई युवा चेहरे को क्यों नहीं मौका दिया गया? जरूरत रहती है धीरज जी, मैं ये पूछने वाला था किसी युवा को क्यों नहीं अवसर दिया गया? युवा हमने बोला ना कि निशांत बाबू हमारे पार्टी के भविष्य है, पार्टी उनके पिताजी की है। लेने को ही तैयार नहीं, आप जबरदस्ती उन्हें अरे लेंगे ना, पहले समझने तो दीजिए हड़बड़ी क्या है। चलिए वो समझ रहे हैं, हड़बड़ी क्या है, राजनीति एक दिन में नहीं होता है। एक तरफ आपके पार्टी के विधायक दल के नेता, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, दूसरी ओर इनके पार्टी में पदाधिकारी अलग अलग हैं, विधायक दल के नेता एक अनुभवी हैं, कैसे मुकाबला होगा? देखिए, मानते हैं कि अनुभव जरूरी होता है, लेकिन युवा नेतृत्व भी बहुत जरूरी है। युवाओं में युवा एक जोश, काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। मैं फिर से बोलूंगी कि वक्त के हिसाब से आप देखेंगे कि युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए। और कहते हैं गुरु गुरु रहता है, चेला चीनी हो जाता है। और वक्त के हिसाब से तो है ना, अब यही सोच के रखेंगे कि जो पहले था वही आज हो, फिर आगे कल भी होगा वही रहेगा, तो ऐसा नहीं संगठन का विस्तार हो सकता। नहीं तो नए लोग को मौका देना चाहिए, नए लोग को देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल समय की बात देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी और धीरज कुशवाहा जी। अब श्रवण कुमार क्या जात को, जमात को, सरकार में सबको साध कर साथ लेकर चल सकते हैं, ये उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। और देखना दिलचस्प होगा कि श्रवण कुमार, नीतीश कुमार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर किस हद तक खरे उतरते हैं और कितना बेहतर आगे कर पाते हैं। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।